प्रतिरोध जो हम लोग पढ़े थे ना, प्रतिरोध आर जो आया था नियतांक, उसका संयोजन होता है। ठीक है, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 8 प्रतिरोध को एक साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको किस तरह से जोड़ना है उसके बारे में जानने के लिए प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है, कितना संयोजन करना है। श्रेणी क्रम संयोजन पहला होता है, उसका 2 संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हम पहले एक तो देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा वाले में चलेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या बोलते हैं, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, पहले पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये तो हम लिख दिए, लेकिन देखो समझने के लिए हम बता रहे क्या, मान लो ये हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, इसका पहला सिरा हो गया ये, दूसरा सिरा ये, इस तरह से। तो हम लोग क्या बोले कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ ऐसे जोड़ा गया। समझ आ रहा, क्या बोले, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा मतलब ये वाला हिस्सा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे के साथ मतलब ये वाला हिस्सा, दोनों के एक साथ जोड़ा जाता है। ऐसे जोड़ दिए, फेविक्विक डालें। ठीक है, हाँ, टूटे हुए मार्कर के लिए फेविक्विक ऐसे लगा करके चिपका दिए। ठीक है, अब बोले क्या, ये तो था दूसरा प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ आया? ठीक है, समझ आ गया? क्या बोले, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ा गया। ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ ऐसे जोड़ा गया, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोले, श्रेणी क्रम संयोजन बोले। समझ आ गया? अच्छा, अब इसका व्यंजक प्राप्त करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या बोले, माना 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें के जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब पहला दूसरे के साथ, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहले के साथ, है ना। तो जोड़ा गया है, इसमें प्रवाहित धारा का मान I, धारा का मान क्या है? I, तथा इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक है, चित्र में दिखाए अनुसार, आप चित्र में समझते हैं। क्या बोले, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, मतलब ये पहला प्रतिरोध R1, इसका दूसरा सिरा यहाँ पे होगा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ पे जोड़ा गया, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा मतलब यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ जोड़ा गया, जोड़ दिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन। अब इससे बना देते एक परिपथ। परिपथ क्या बोले थे, जब उसमें बल्ब लगा हो, बैटरी लगा हो, स्विच लगा हो और तार से जोड़ दिया गया हो सबको श्रेणी क्रम में, तो हमको उसको बोलते हैं परिपथ बोलते हैं। तो परिपथ में क्या हो, इसको सबको जोड़ दिए, एक बैटरी लगाए तार के साथ में, एक स्विच दे दिए और एक एमीटर लगा दिए। क्या लगा दिए? एमीटर। एमीटर मतलब होता है धारा मापने वाला यंत्र। क्या होता है? धारा मापने वाला यंत्र। तो इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, अच्छा, बोले क्या, चित्र में तीनों प्रतिरोध जोड़ा गया, किसमें? श्रेणी क्रम में। इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है? I। तो इसमें से जो करंट बह रहा था ना, कौन सा करंट बह रहा था? I। धारा कौन सा बह रहा था? I। ठीक है, याद रखना। अच्छा, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जो है, इन तीनों का अलग अलग विभवांतर है, अलग अलग वोल्टेज है। तो अलग अलग वोल्टेज को V1, V2 और V3 ले लिए क्रमशः। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। ठीक है, चलो ले लिए। अच्छा, परिपथ का कुल विभवांतर भी है। क्यों कुल विभवांतर भी लिए हैं? इसका कारण है कि बैटरी जो लगाए है ना, उसका वोल्टेज हमको पहले से पता है, उसी वजह से इसका टोटल विभवांतर कितना हो गया? भी। ठीक है, आगे आते हैं। ओम का नियम से, हम लोग ओम का नियम पढ़े थे, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अगर इस पहले वाले प्रतिरोध को लें तो V1 और R1 है, लेकिन करंट क्या बह रहा? I। तो V1 बराबर आई R1। ठीक है, V1 बराबर आई R1। ऐसा मत कर देना V1 बराबर I1 R1, ऐसे मत कर देना।
ठीक है, हम क्या बोले, करंट सिर्फ I ही जा रहा, I1 I2 I3 नहीं होगा अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे I1 I2 I3 नहीं लेंगे। ठीक है, तो V बराबर क्या लिखे, IR1, V1 बराबर IR1, उसी तरह से V2 बराबर IR2। ठीक है, मतलब दूसरे प्रतिरोध में V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक है, अच्छा, यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध नहीं, विभवांतर, कुल विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या बोले थे, बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना होगा, V। ठीक है, तो परिपथ का कुल वोल्टेज भी V। ठीक है, तो कुल वोल्टेज V है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, V। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों लिख लिए। अब V1 बराबर यहाँ क्या है, IR1 रख दिए, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, कट पेस्ट यहाँ कर दो। ठीक है, हाँ, अब तीनों में देखो I है ना, कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अच्छा, यदि परिपथ में धारा I, धारा कितना है I, तथा विभवांतर V, विभवांतर V, और समतुल्य प्रतिरोध R है, क्या है, समतुल्य प्रतिरोध R है, तो अगर समतुल्य प्रतिरोध मतलब V, I और R मिल गया, तो ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से मतलब पुनः, ओम के नियम से पुनः मतलब फिर से ओम का नियम लगाए। ठीक है, तो ओम के नियम से V बराबर IR हो जाएगा, ओम का नियम यही पड़े, V बराबर IR, तो समीकरण इसको 2 मान लिए, क्या मान लिए, समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 को मिलाओ, देखो V बराबर इतना और यहाँ पे भी V बराबर इतना, दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। हाँ, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा ना। अच्छा, तो समीकरण 1 एवं 2 से RHS बराबर कर दो, मतलब IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ लिखे IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से इस I को काटो, भागा देने जानते हैं ना, काट दिए, तो क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से जब प्रतिरोध में अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है ना, प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो वैसा कंडीशन में, ठीक है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसको जोड़ देते हैं, टोटल कितना मात्रा निकलेगा। ठीक है, देखो समांतर क्रम संयोजन है, इससे पहले हम क्या पढ़ाए, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, उसमें क्या किया कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरा प्रतिरोध का पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो वैसा सिचुएशन को हम लोग क्या बोले थे, श्रेणी क्रम संयोजन। और अब आ जाते हैं उसका दूसरा पार्ट में पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, मान लो ये 3 प्रतिरोध मेरा है। ठीक है, 1 2 और ये 3, बोला क्या किया, तीनों प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दो, मतलब देखो तीनों का ब्लैक वाला एक साथ, ठीक है, तीनों का ब्लैक वाला एक साथ, मतलब तीनों का पहला प्रतिरोध एक साथ, ठीक है, और दूसरा सिरा मतलब तीनों का व्हाइट वाला एक साथ जोड़ा जाए। ठीक है, तो वैसा जोड़ने वाले वैसा तरीका को हम लोग बोलते हैं, ऐसा अगर जोड़ा जाता है कि पहला सिरा एक साथ जोड़ा गया और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा गया, तो वैसा जोड़ने को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। जोड़ना का मतलब होता है संयोजन। ठीक है, तो संयोजन हो रहा है, तो हम क्या बोले, यदि तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, मतलब बोले क्या, 3 प्रतिरोध है, तीनों का तार निकालो और यहाँ पे क्या करे, जोड़ दिए, प्लाक लिए, जोड़ दिए, सेल्यू टेप मार दिया, फिर वायर खींच दी। ठीक है, अब उसके बाद चल गए उसका दूसरा सिरा पे, दूसरा सिरा में लिए, फिर उसका तीनों तार को जोड़े, सेल्यू टेप मारे, फिर वायर खींच करके नीचे बैटरी से जोड़ दी, तो ऐसा संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन वैसा कहा जाता है। व्यंजक के लिए क्या करें ना, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, क्या है, R1 R2 R3 है, वो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा, इनके सिरों के बीच प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 और I3 है। इनका सिरा मतलब R1 में प्रवाहित धारा कौन है, I1, R2 में प्रवाहित धारा I2 तथा R3 में प्रवाहित धारा, देखो नीचे करके जाएगा, ऐसे करके झुक करके, हाँ, I3। ठीक है,
तीनों में अलग अलग प्रवाहित धारा है, लेकिन टोटल धारा का मान जब वो जाकर के मिल जाता है ना, तो यहाँ से निकलने वाला करंट आई, ठीक है, इस करंट को हम लोग एम्पियर डाल देते हैं, बीच में एक ठो क्या डाल देते हैं, एम्पियर, मतलब एमीटर एक ठो डाल देते हैं। एमीटर डाल देने से क्या होता है, एमीटर डाल देने से क्या होता है, करंट का मात्रा हमको पता चल जाता है। फंस गया, बताओ, ठीक है। तो क्या बोले, इसमें I1 में धारा I, R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3 बह रहा है, ठीक है। टोटल विभवांतर इसका क्या है, तथा परिपथ में कुल विभवांतर कितना है, V, ठीक है। बैटरी लगाए, स्विच लगाए, एमीटर लगाए, वैसे ही जोड़े। आगे आते हैं ओम के नियम से। फिर से ओम का नियम से हम लोग क्या पढ़े थे, V बराबर IR, ऐसा पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग इस बार I का मान लेंगे, किसका मान लेंगे, I का। अगर V बराबर हम लोग पढ़े थे IR, तो I अगर लेते हैं तो देखो R इसके नीचे चला जाएगा, क्या होगा, V बट्टा R, ऐसा होगा। तो करंट हमारा क्या था, I1 था ना, करंट क्या था, I1 था। जब I1 था तो I1 बराबर V बट्टा R1। अच्छा, वोल्टेज को V1 नहीं करना है, काहे नहीं करना है, वोल्टेज को V1 काहे नहीं करेंगे, क्योंकि वोल्टेज सिर्फ एक ही बताया जा रहा है, ठीक है। टोटल विभवांतर कितना है, V है। अच्छा, I1 बराबर V बट्टा R1, I2 बराबर V बट्टा R2, उसी तरह से I3 बराबर V बट्टा R3। यदि परिपथ का कुल धारा I है, परिपथ का कुल धारा I है, तो परिपथ में टोटल धारा कितना बह रहा था, I, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब तीनों I को जोड़ दो, तीनों I को जोड़ दे तो यहाँ जोड़ दिए, मतलब V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3, ठीक है। अच्छा, तीनों में V है ना, कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो, ठीक है, बाहर निकालो उसका घर से, बाहर निकाल लिए तो ऐसा घर बंद कर दो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। फिर से, यदि परिपथ में धारा I, विभवांतर V तथा समतुल्य प्रतिरोध R है, तो समतुल्य प्रतिरोध R, तो ओम का नियम से पुनः फिर से ओम का नियम में आ जाओ, ठीक है। ओम का नियम से क्या बोले, I बराबर V बट्टा R, समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से फिर देखो I बराबर इतना और I बराबर इतना, तो दोनों बराबर, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से V बट्टा R, और इधर हो गया V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कट जाएगा, ठीक है। काटो यहाँ पे V काट दिए, ठीक है। तो बचा क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझाने बोले तो उतना लिख करके सिर्फ चित्र बना देंगे, बोले तो वो वाला चित्र ना, हाँ, चित्र सिर्फ लास्ट वाला ही लिख देंगे, ठीक है, बस इतना। लेकिन अगर व्यंजक निकालने बोल दे, समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक निकाले, तो देखो हम यहाँ व्यंजक लिख करके हम बनाए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से जाएगा ये व्यंजक, ठीक है, यहाँ तक बनाना होगा।